आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें। सीजेआई गवई जी के खिलाफ शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बहुत शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कुछ लोग जबरदस्ती में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनको एक ताज़ा घटनाक्रम आया, उसमें बड़ी विचित्र बात लगी। संघ ने अपने शताब्दी समारोह में सीजेआई की माताजी को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ठीक है, किया। उन्होंने पत्र भी भेजा, इसमें कोई शंका नहीं है, पत्र भेजा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही वो पत्र भेजा गया तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर और मोदी गोदी मीडिया पर सीजेआई गवई के खिलाफ प्रचार चालू हो गया। उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, सीजेआई गवई जी ने अपनी माताजी को संघ के उसमें समारोह में अतिथि बना दिया। वाह, कितनी अच्छी बात कही, ये कितना सफेद झूठ बोला। संघ ने आमंत्रण दिया और गवई सीजी पे लगाया कि आरोप कि सीजेआई गवई जी ने अपनी माँ को संघ के समारोह में मुख्य अतिथि बना दिया, जबकि बात गलत है, दूसरी ही है। तो अब ये जब राजनीति चली ना, सोशल मीडिया पर ये जो सारे नाटक किए गए, तो उनका भी अब विरोध होना शुरू हुआ। अब इसी बीच में सीजेआई गवई की माताजी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आपका पत्र मिला, किंतु मैं आपके समारोह में नहीं आऊँगी और ना आ सकती हूँ। ये उन्होंने अपनी स्पष्ट बात कर दी। अब संघ को तो लगा तगड़ा झटका, किंतु ये मोदी गोदी मीडिया आज तक भी यही प्रचार कर रहा है कि सीजेआई गवई जी की माताजी संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेगी, जबकि उसको तो ये कहना चाहिए ना कि नहीं, संघ ने जो आमंत्रण भेजा था, सीजेआई गवई जी की माताजी ने वो आमंत्रण ठुकरा दिया। यह बात कहना थी, पर वो नहीं कह रहे हैं। वो तो ये अभी तक प्रचार कर रहे हैं कि अरे सीजेआई गवई जी की माताजी संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। ये एक शातिर खेल है, शातिर षड्यंत्र है और सीजेआई गवई जी को बदनाम करने का एक प्रयास है, और यह प्रयास मोदी गोदी मीडिया कर रहा है। परंतु सीजेआई गवई जी है ना, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब जानते हैं कि सीजेआई गवई जी बुद्धवादी हैं, आम्बेडकरवादी हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता और ना वे अपने पद भ्रष्ट हो सकते हैं। वे अपने संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक जब मैं देख रहा था तो एक ट्रोलर ने ये कहा कि अरे बुद्धवादी सीजेआई गवई और गोवर्धनकर जी वादी हो गए। क्या अजीब हालत है यार। आप षड्यंत्र भी आप रचो, प्रचार भी आप करो और सारे नाटक भी आप करो और सीजेआई गवई जी को ट्रोल करो, उनको बदनाम करो। यह शातिर बड़ी षड्यंत्र था ना, वो सबके सामने उजागर हो गया। अब जनता भी समझ गई कि ये षड्यंत्र किसका है। ये मोदी गोदी मीडिया है ना, किस प्रकार के षड्यंत्र रचता है, किस प्रकार का झूठ बोलता है, किस प्रकार की अफवाहें फैलाता है, यह भी उजागर हो गया। आप में दम हो तो कहो ना कि सीजेआई के गवई जी ने संघ के माताजी के समारोह में मुख्य अतिथि बनने से इनकार कर दिया। ये प्रचार भी करो ना, जब आप वो प्रचार कर सकते हो कि सीजेआई गवई जी की माताजी संघ के कार्यक्रम में शरीक होगी, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो ये समाचार भी प्रचारित करो। परंतु ये नहीं करना है। वो तो अभी है कि वही पुराना समाचार ही दिए जा रहे हैं। ये जो इतनी घिनौनी मानसिकता है ना, ये सब जानते हैं। अब जनता समझ गई है, वो भ्रामक प्रचार ने, सफेद झूठ ने, अफवाहों में विश्वास नहीं करेगी। वहाँ सीजेआई गवई जी भी समझ गए। उन्होंने एक जो बात की, उन्होंने अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने देंगे, क्योंकि जो सच है वो तो सच है। उनकी माताजी ने इनकार कर दिया तो कर दिया, अब इसको क्यों प्रचार किया जाए।
कोई सीरिया गवई जी मोदी जी थोड़ी, मोदी की तरह थोड़ी हैं कि गाली कोई दे दूसरा दे, कोई फर्जी गाली दे क्या दे और वे अपनी माता जी को राष्ट्र माता बता दें। गवई जी ऐसा नहीं करेंगे, वो तो मौन है। उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है, ये षड्यंत्र अपने आप खत्म हो जाते हैं। सीरिया गवई जी का भी यही सोच है, मानता है कि झूठ है ना जन्म के साथ ही मर जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब ये जो एक शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। इस देश में को देश ही रहने दो, इसको षड्यंत्रों का, जुमलों का अखाड़ा मत बनाओ, प्लेटफॉर्म मत बनाओ, छाती नाटकों का प्लेटफॉर्म मत बनाओ। यही जनता का सोच है, यही जनता सोचती है और यही जनता का आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।